आज हम आपको गला बनाना दिखाते हैं। सबसे पहले आप कोई भी कपड़ा लेंगे, उस कपड़े के ऊपर हमारा गला रखेंगे। सबसे पहले हमने अपना गला रखते हुए उसको हमने पिन अप करेंगे पहले, और फिर हमने दूसरी साइड से भी पिन करने हैं। दोनों गले का जो हमारा सेंटर होगा वो 5 साढ़े 5 के आसपास होना चाहिए। आप 5.5 रखें बीच का। ये सेंटर हमारा दोनों गलों को इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे हमने दूसरी पिन लगा देनी है। अब हम यहाँ से इसको सिलाई करेंगे और फिर इसको टर्न कर देंगे। हमारा गला ये आपके पास तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कमीज के ऊपर लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारा अस्तर वाला सूट है। हमने उल्टी तरफ अस्तर लगा के इस पे सारे पे कच्चा किया हुआ है, यानी कि मोटी सिलाई। अब हमने सबसे पहले हमारा कोई भी कमीज हो तो हम सबसे पहले शर्ट पीस को लेंगे और उसके सेंटर में टक लगाएंगे, और बाद में हमने एक बार ऐसे करके ये देखना है कि ये हमारा सेंटर है और हमारा ये सेंटर आ गया। आप सेंटर पे चाहो तो चौक से निशान लगाते हुए इसी तरह ठीक हमने गले को मोड़ना है, और हमारे गले का जो भी सेंटर आएगा उसको भी हमने कट लगा के, ये हमारी सीधी साइड है और गले की ये राइट साइड है। जो हमारी दोनों सीधी साइड है, सीधी साइड के साथ हम सीधा इसमें कट से कट अगर हम मिलाते हैं तो हमारा सेंटर हमारे पास आ जाएगा। हमने इसको आराम से रखते हुए और पहले दोनों तरफ हम एक एक पिन लगाएंगे। हमने ये पिन लगाया और ये हमारा जो सेंटर है, सेंटर को हमने यहाँ पे रखेंगे नापते हुए, और इसको हमने यहाँ पे भी एक पिन लगाएंगे। ये अब हमारा तैयार है। अगर आप न्यू कमर है तो पहले इसको कच्चा कीजिए सुई धागे से। जब ये कच्चा हो जाएगा फिर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई जो ये हमारी बुकरम है, बुकरम के बिल्कुल साथ में लगाना, ना तो बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़ाएंगे ना हम नीचे रखेंगे। और बिल्कुल हमने बिल्कुल आराम से सिलाई लगाते हुए जहाँ भी हमारा मोड़ आएगा हमने वहाँ पे सिलाई को, सुई को अंदर लाना है, और धीरे धीरे हम अपना जो हमारी शेप होगी गले की उसी शेप के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े को घुमाते हुए ले जाएंगे। ये देखिए, अब आराम से कीजिए कोई। अब हमारा फिर से हम इसको टर्न करेंगे सीधी सिलाई। ये हमारा अंदर सुई गई, फिर से हम पैर उठाएंगे और कपड़े को टर्न करते हुए हम धीरे धीरे कपड़े को अब आराम से घुमाते हुए बिल्कुल हमारी किनारे पे सुई चलनी चाहिए। बिल्कुल किनारे पे हमारी अगर लगाएंगे तो ये हमने धीरे धीरे, और अगर आपने कच्चा किया है तो अब हम कच्चे को पहले आप घेर सकते हैं, पिनें निकाल लेंगे और हम इसको, ये देखिए, अब हमने इसको आधा इंच सारी तरफ से छोड़ते हुए हमने यहाँ पे आपको कटिंग कर लेनी है। सिलाई से आधा इंच मार्जिन छोड़ देंगे। ये देखिए,
आपने कोई भी सूट बनाना हो उसी पे आपका बिना अस्तर का सूट है, अस्तर वाला हो, गला बनाने का तरीका एक ही रहेगा। और हमने इसको ये लीजिए, और अब हमने जहाँ जहाँ ये हमारे कॉर्नर बने हुए हैं हमने वहाँ पे कट लगाएंगे। कट हमारे सिलाई पे तक ना जाए, थोड़ा सा बचाते हैं। तो कैंची को आप उतना ही पास रखें, ज़्यादा जितना है कि हमने कट लगाना है, जिससे कि आपकी सिलाई ना कटे। और हमने बाकी में भी धीरे छोटे छोटे कट लगाते हुए, और अब हम इसको ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह टर्न कर देना। ये देखिए, अगर आप न्यू कमर है तो इस पे सिलाई ना लगाएं, इस पे प्रेस लगाएं और साथ में कच्चा करके छोड़ दें, जिससे कि अगर आप पिन भी लगाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, अब आप चाहें तो इस पे एक मोटी चाल से हम इसको कच्चा करेंगे। आप न्यू कमर हैं तो आपने इसको सुई धागे से कच्चा करें, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो। और अब हमने इसको आराम से एक हम सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले कपड़ा आपका ऊपर की तरफ ना दिखे, और ये देखिए, अगर आपने इसमें सारी में सिलाई लगा सकती हैं, ये हमारा गला बन के तैयार हो गया। अब बारी आ जाती है पीछे वाले गले की। तो अब हमने पीछे वाला गला क्या करना है कि हम पल्ला लेंगे अपने, कई लोगों के साथ या तो आप सेम जितना डिफरेंस बुकरम का किया है उतना ही रखें, नहीं तो आपने ये गला इस तरह पीछे वाला पल्ला रखेंगे, और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ से यहाँ तक नापते हुए एक निशान लगाना है, और यहाँ से हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हुए जितना भी आपने गला बनाना है। अब मेरा ये सिर्फ 4 इंच का गला है, ये देखिए, तो हमने इसको 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और हमने इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखना। अब आ जाते हैं हम इस पे उरेट पट्टी। ये हमारा कपड़ा था, अब ये देखिए, ये हमारी कन्नी है, ये सीधा है, तो हमने कपड़े को बिल्कुल, अब चौरस करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है, और आपने यहाँ से 1 से 1.5 इंच की पट्टी आप निशान लगाइए। ये देखिए, हम 1.5 इंच की अगर पट्टी काट रहे हैं, 1.5 की, 2 की, जो भी आपको, तो हमने उस पर निशान लगाते हुए और हम उसी के बराबर हम पूरी पट्टी काट लेंगे। ये देखिए, ये आ गए। अब हमने इसी को पलटते हुए इसके सेंटर से एक पीस, एक बार और कैंची लगाएंगे तो हमारे 2 पीस कट के तैयार हो जाएंगे। अब हमने इनको जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, ये देखिए, अब हमने जहाँ से हमारा ये इतना थोड़ा सा कम करिए, ये अब हमने ये हमारा ज़्यादा है और इस पट्टी पे ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला हम कम के साथ, और कम वाला ये देखिए, ये हमारा कम है, ये ज़्यादा और ये कम, तो दोनों को हम इस तरह रखेंगे। आपका दोनों को एक साथ रखते हुए आपका इस तरह से वी बनना चाहिए, और आपने इसको एक सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, तो अब हम इसको खोलोगे तो ये हमारी सीधी पट्टी निकल आएगी। अब हमने इसको
पट्टी को हमेशा कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको राइट लेके चलेंगे। हमने इसको थोड़ा सा बाहर छोड़ते हुए, और हमने ना पट्टी खींचनी है ना गला खींचना है। ईमानदारी से हमने पट्टी को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए लगाएंगे। ये आप पहले कच्चा कीजिए, उसके बाद इसको पट्टी को लगाएं। अपने पट्टी बिल्कुल भी नहीं खींचनी, नहीं तो आपके गले में ढोल आ जाएगा। ये देखिए हमने इस तरह से रखते हुए, और यहाँ पे हमने इसको हल्का सा आधा इंच बढ़ा हुआ कटिंग कर देंगे। अब बारी आती है दोनों जोड़ने की। तो ये देखिए जैसे हम इसके ऊपर ये रखेंगे तो हमने जोड़ना कैसे है, ये देखिए ये हमारी सीधी साइड, ये सीधी, तो सीधी के साथ सीधी यहाँ पे हल्का सा बचाते हुए हमने इसको आधा इंच की सील, आप इस पर डबल सिलाई लगाइए। और फिर हमने ये देखिए ये इसको ऐसे पीछे की तरफ करेंगे, और जो हमारा ये पट्टी वाला इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर लाके हम इसकी तुरपाई करेंगे।